हाँ सर बोलिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालना किसे किसे आता है प्लीज़, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, आराम से हाथ उठा सकते हैं। आता है सभी को? पक्का आता है? चलो फिलहाल मैं बता देता हूँ एक बार। नॉर्मली अगर ये बीबीटी का ही पार्ट है, अभी वेस्पर स्टार्ट नहीं किया मैंने। हाइब्रिडाइजेशन बस 5 मिनट, उसके बाद आ जाता हूँ मैं वेस्पर पे। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है सर? Z, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर्स ऑफ व्हाट? लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? Z, और अगर Z की वैल्यू 2 आती है तो किस तरह का होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 आती है, sp2, ऐसे आप करते जाएंगे आगे। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखिए और देख के बताइए, अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है? मैंने कहा ना सिर्फ 5 मिनट। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लोन पेयर, कितने हैं बॉन्ड पेयर? 3, तो बॉन्ड पेयर 3 है। लोन पेयर कितना है सर? 2 मत बोलना, लोन पेयर कितना है? 1, तो 3 + 1 4, कैसा हो जाएगा ये? sp3 हो जाएगा। ज़रा इसको देखो सर प्लीज़, पानी H2O, इसका क्या होगा? तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। और आपको बताया है मैंने कि जब वाटर की बात करते हैं या जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन होता है यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं। एक लोन पेयर उसी प्लेन में होता है, दूसरा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो इट हैज़, ऑक्सीजन हैज़ 2 लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर कितने आ गए बच्चे? 2, और लोन पेयर भी कितने आ गए? 2, तो ये 2 + 2 कितना हो गया? 4, और 4 का मतलब sp3। ठीक है, तो वाटर भी कैसा हो गया? sp3, और ये भी कैसा हो गया? sp3। मीथेन को देखो ज़रा गौर से एक बार, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 कितने हैं बॉन्ड पेयर? 4, लोन पेयर है नहीं, तो ये कैसा हो गया? sp3। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि बॉन्ड पेयर की ज्योमेट्री कैसी होगी तो क्या बोलोगे? टेट्राहेड्रल। यहाँ पे बॉन्ड पेयर की ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, तुम बताओ? वहाँ पे कैसी होगी? बेंट या वी शेप होगी। तो अब ज़रा गौर से देखो, यानी लोन पेयर जैसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं आप, वैसे ही ज्योमेट्री क्या होने लगती है? डिस्टॉर्ट। दैट इज़ द बिगनिंग ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, किसी भी सेंट्रल एटम के पास जैसे ही लोन पेयर की स्टार्टिंग शुरू हो जाती है उसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होने लगती है। ठीक है, तो देखें ज़रा गौर से। अच्छा, ये तो आप लोगों ने बोल दिया कि हाँ सर ये ऐसे है। अब थोड़ा सा मुझे ये बताइए, कार्बोनेट में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? मैंने कहा ना शर्माना नहीं, सीधे बताओ। क्वेश्चन आया है आपके वहाँ, नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा और चेंज करिएगा, एस कैरेक्टर पूछा है इसका, sp2। आप लोग बताओ बच्चों, सल्फेट में सल्फर का क्या है? फॉस्फेट में फास्फोरस का क्या है? ठीक, अगर इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन आपको पूछे जाने लगे तो कैसे करोगे? तो देखो इधर, तो कुछ नहीं करना है आपको ज़्यादा, मैं सब निकलवा देता हूँ। अभी 2 मिनट का समय दीजिए। देखें, Z इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं?
ये हो गया, प्लस निगेटिव चार्ज कितना है, देखिएगा सर ये मास्टर फार्मूला है, सब निकालेंगे इससे, माइनस, दिस इज द माइनस, पॉजिटिव चार्ज कितना है, प्लस नंबर्स ऑफ मोनोवैलेंट आइटम कितने हैं, नंबर्स ऑफ मोनोवैलेंट आइटम कितने हैं। ये फार्मूला कहीं भी लगा दो, पूरी केमिस्ट्री में हर जगह वैलिड है, कोई भी इसके अंदर डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखें ज़रा गौर से, सल्फेट में मैंने पूछा आप लोगों से सल्फ़र का क्या है, ठीक है। तो इसके लिए स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं, 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फ़र के पास 6, छठी फैमिली का है ना, तो कितने हो जाएंगे 6, प्लस निगेटिव चार्ज, निगेटिव कितने चार्ज हैं 2, 6 + 2, पॉजिटिव चार्ज कितना है ही नहीं, मोनोवैलेंट एटम नहीं है, ऑक्सीजन है, बाईवैलेंट, ठीक। तो 6 और 2 8/2 4, और स्टेरिक नंबर 4 आने का मतलब sp, उतार लो, अच्छी बातें हैं, शर्माते नहीं, उतार लेते हैं। पता नहीं कौन सी बात आपके ब्रेन को स्ट्राइक कर जाए और आप पढ़ने लोगों सही से। ओके, अब कुछ लोगों के हैं हाइब्रिडाइजेशन, वो निकाल लीजिए आप लोग, उसके बाद जो है ये बहुत ही लीनियरलाइज्ड लेक्चर हो जाएगा सभी लोगों के लिए। हटा दो बेटा इसे। हमारे पास क्या क्या है, जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन था, I3+ में आयोडीन का, ठीक है, और इसके बाद है PCl4+ का, और इसके बाद है PCl6- का, इसके बाद है XeF4। और एक और बात बताऊँ, बहुत ही अंदर इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ आपको, हाइब्रिडाइजेशन कभी भी निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकाल रहे हो इनर्ट ग्रुप का, वही आएगा। आप 10 साल का पेपर उठा के देख लो, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा इनर्ट ग्रुप के ही आते हैं, XeF4, ठीक है। इसमें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं देखिएगा अभी प्लीज़, XeOF4, XeOF4 आया है आपके वहाँ, IOX3, IOX3, SOX4, SOX4, और एक और है जो कई बार आया है आपके वहाँ नीट में, ICl2-, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं आता है कि बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री पूछ लेगा, इसके पास कितने लोन पेयर हैं वो पूछ लेगा। गलत मत करके आना वहाँ से। कोई बच्चा बताएगा मुझे I3+ का क्या निकला? एनीवन कैन लेट मी नो प्लीज़? sp2, sp2, sp3 ना, गुड, sp3 आएगा, sp3। गाड़ी कोई नहीं ले जाएगा तुम्हारी वहाँ से आराम से बैठ के क्लास में एकदम वो रहो, sp3 आएगा। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, I ये I+। अब ज़रा गौर से देखो,
आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। एक लॉस कर दिया इसने तो कितने बचे? 6। 6 में 2 इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया तो कितने बचे? 4। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं? 2। 2 और 2 4। sp3 हो गया। इसमें पूछा था मालूम है क्या? जेईई मेंस 2013 में I3+ के पास लोन पेयर कितने हैं? I3+ के पास लोन पेयर कितने हैं? ये अलग क्वेश्चन है, सुनिएगा। और I3+ के पास टोटल कितने लोन पेयर हैं? देखो इधर बेटा, I3+ के पास टोटल कितने लोन पेयर हैं? एक क्वेश्चन है I3+ के पास कितने लोन पेयर हैं, तुरंत बच्चा मार के आएगा 2। इस आयोडीन के पास एक बॉन्ड बनाने के बाद 3 लोन पेयर, यहाँ पर 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8। I3+ के पास टोटल लोन पेयर कितने हैं? 8। ये था सही आंसर, वहाँ पे 2 दिया हुआ था। इसका बताओ बाबाओं, पूछा गया है आपके वहाँ। sp3d2 आया किसी का? इसको कर लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 8। 8 4 12, 12/2 6, और 6 का मतलब sp3d2 आ गया ना? sp3d2 इसका भी निकाल लो बेटा, ये भी पूछा गया है, ये भी आया है आपके वहाँ नीट में, और ये भी आया है आपके वहाँ नीट में। घबराना नहीं है, आराम से करते जाना है, समझे? बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाएगा ये, और ख़त्म होने तक देखिएगा आप, आपको लगेगा कि हाँ है इस लेक्चर में कुछ दम। एग्ज़ाम में आप देख लीजिएगा, मैं मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये वाला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये ऐसे ही एग्जाम्पल आएंगे। क्या मैं हटाऊं इसे? ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये मास्टर फार्मूला है, कहीं भी लगा दो। वैसे कोई भी टीचर पढ़ाने से पहले यही बोलता है, लेकिन फ्री रेडिकल पे ये नहीं लगेगा, फ्री रेडिकल पे ये नहीं लगेगा। अगर आपसे कोई पूछ ले CH3 डॉट का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो ये वहाँ पे नहीं लगेगा सर। एक मिनट, नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन अरे ऑनलाइन लेक्चर है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया है आपके नीट में, और ये क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इसमें सबसे पहले हम बनाते हैं केस 1। केस 1 राइट डाउन, लिखिए केस 1 के बारे में। केस 1 के बारे में लिखा जाए बेटा, लिखें इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल atom is positive, if oxidation state of central atom is positive
then odd electron will participate, then odd electron will participate in hybridization. ठीक है बच्चों, इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट एक लाइन को छोड़ करके लिखो, इफ़ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ central atom, if oxidation state of central atom is negative, then the odd electron will not participate, then the odd electron will not participate in hybridization. अब देखो जरा गौर से इधर, सपोज आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, आपको ये क्वेश्चन आ गया CH3 इसके ऊपर रेडिकल, ठीक, और एक और केस यहीं पे CF3 यहाँ पे रेडिकल, ठीक है। जितने भी होशियार हो लेकिन नहीं निकाल पाओगे इसका, ये रियल बता रहा हूँ। बताओ इसका, बताओ क्या आएगा, इसका क्या आएगा, दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। जरा गौर से देखो इधर, एक मिनट। CH3 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, सॉरी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव होगा, क्योंकि कार्बन इज़ मीना एज़ कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, निगेटिव। और जब सेंट्रल आइटम निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को रखता है, फ्री रेडिकल विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ से Z की वैल्यू, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 ही तो होंगे, 3 प्लस कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। यहाँ देखो जरा गौर से बेटा, कार्बन इज लीना विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन, सो इट कंटेन पॉजिटिव स्टेट, तो 3 बॉन्ड पेयर और साथ में ये वाला ऑड इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे Z की वैल्यू 3 + 1 कितनी हो जाएगी, 4, और 4 आने का मतलब, अब यहाँ पे 1 है, ये मत बोलना सर ये लोन पेयर बाई 2 है ना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करेगा। तो 3 + 1 कितना हो गया सर, 4, यानी कि sp3। इसका नाम बताओगे तुम बताओ नाम, वेंकटेश बताएगा नाम, शाकाहारी आदमी ये सब बिलीव करता हूँ ज़्यादा मैं, बताओ बेटा। मैं भी धीमे धीमे शाकाहारी बन रहा हूँ। तुम बताओ बेटा, नाम बताओ इसका, नहीं पता, सही है। हटा दूँ इसको, पक्का बता दूंगा, अभी तक हटा रहा हूँ। ए भाई यहाँ पे कार्बन कैसा होगा, निगेटिव, तो ये वाला ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया। यहाँ पे कार्बन कैसा होगा, पॉजिटिव, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। प्लीज़ पढ़ लीजिए, 15-20 दिन और बचा है, ठीक है। मुझे कोई कुछ कह भी नहीं पाता क्योंकि मैंने शुरू भी नहीं किया था ये, ठीक है। अगर मैं नहीं पढ़ाता आप भी भूल जाते और मैं भी भूल जाता, ठीक है। लेकिन लॉस हो जाएगा आपका बहुत लंबा चौड़ा। कभी कभी पेपर बनता है 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग से डायरेक्ट, कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ इसका कितना होगा, ठीक है। हाँ अभी ख़त्म नहीं हुआ, एक केस और है बच्चों, और वो भी पूछा गया है, केस सेकेंड। अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं बच्चों केस सेकेंड, लिखिए केस सेकेंड। क्या बोलूँ मैं, इफ़ लोन पेयर is present, if lone pair is present with odd electron
with odd electron on central atom, then एक मिनट, then odd electron will not participate, in hybridization. Very very important, in hybridization, irrespective of oxidation state, of central atom. चार चलेगा। अब देखो जरा गौर से बच्चों, ये है हमारे पास एक स्पीसीज ClO2, ठीक है। ClO2 में Cl का अगर आपसे पूछ लिया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो ज़रा गौर से देखना प्लीज़। यहाँ पर Cl के पास ये क्या है सर, लोन पेयर, एंड दिस वन इज़ ऑड इलेक्ट्रॉन। उसने कहा कि अगर लोन पेयर की मौजूदगी में ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जेड निकालते तो जो एडवांस लेवल के बच्चे होते हैं वो भी गलत करते हैं। कितना है स्टेरिक नंबर, अगर इसको हटा दें तो पाई को मत गिनना। शेप ऑफ मॉलिक्यूल को प्रोवाइड कराने में पाई इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर। और ज़रा गौर से देखो, ये ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा होता है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। और बच्चा कहेगा कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन कैसा आया है, पॉजिटिव, तो ऑड इलेक्ट्रॉन को भी ले लेगा, लेकिन नहीं लेना है। लोन पेयर के साथ ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको नहीं लेना है। तो यहाँ पे 1 ऑड इलेक्ट्रॉन लिख लेना है, ऐसे नहीं लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 3, और 3 का मतलब sp। हो गया बेटा, होगा समझ में, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। मैं 12th में था, मुझे नहीं आता था, रियल बता रहा हूँ। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। VBT से क्वेश्चन आया ना आए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, मैक्सिमम 3 to 4 लेक्चर्स, ये ख़त्म हो जाएगा, आपको फिर ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँगा, देखें आप लोग प्लीज़, कि अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल के पास या किसी एटम के पास, एटम की बात की जाए, किसी एटम के पास 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो होता है कौन सा, 2 तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लीज़
इम्पॉर्टेंट है, पूरा वेस्पर यही समझा दूंगा मैं, फिर लिखवा दूंगा, आराम से घर पर जाके पढ़िएगा। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड के पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनमें एक प्रजाति कैसी होती है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऐसा माना जाता है कि अगर, मैं बताता हूँ अभी, दूसरी क्या होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, सिमेट्रिकल। अगर किसी कंपाउंड के पास सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो कंपाउंड कैसा होगा, सिमेट्रिकल। कैसा होगा, सिमेट्रिकल। ठीक है, और उसका शेप एकदम आइडियल होगा। ठीक, लेकिन अगर बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर भी आ जाए तो अब वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। ठीक है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेप को क्या करते हैं, बनाते हैं कि बिगाड़ते हैं, बिगाड़ते हैं, शेप को डिस्टॉर्ट करते हैं, और बॉन्ड पेयर शेप प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 पॉइंट हैं, 5, वो लिख लें आप लोग भी लिखिए भाई। यहाँ नहीं, इनसे बोल रहा हूँ, लिखिए। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन्ड, वीबीटी लिखिएगा, थोड़ा स्मार्ट बनिए। वीबीटी कुड नॉट एक्सप्लेन, VBT could not explain about geometry स्लैश, ऐसे कर दीजिए, शेप, about geometry स्लैश करके शेप ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट, एनी मॉलिक्यूल, नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, एनी मॉलिक्यूल कंटेन टू टाइप्स ऑफ एटम, सॉरी, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर कोई आकर के बोलने लगे कि सर क्या एटम गलत होगा, तो गलत मत बोलना, एटम के पास भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या कहाँ तक लिखा बेटा, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इज बॉन्ड पेयर, 1 लिखो बॉन्ड पेयर, और सेकंड लिखो बच्चों लोन पेयर। पहला बॉन्ड पेयर और दूसरा लोन पेयर। उसी में नोट डाल कर लिखना, नोट डाल के लिखना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ओनली ऑन सेंट्रल एटम, और कहीं नहीं पाया जाएगा लोन पेयर। लोन पेयर 5 हो 10 हो, सेंट्रल एटम के पास आ जाएंगे हाथ जोड़ के, वहीं भी बैठेंगे। ठीक है, और अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ सेंट्रल एटम, सी ये लिखना बेटा, ठीक है, इफ़ सेंट्रल एटम contain only bond pair, then its shape will be symmetrical, but if then its shape will be symmetrical, but if it contain both bond pair and lone pair, then its shape will distorted, खूब पूछा जाता है नीट में। then its shape will distorted slash unsymmetrical, ऑब्लिक करके बोल दो बेटा, unsymmetrical। ठीक है, अच्छा एक बात होती है आप सभी लोगों को पता होगी, देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लीज़। देखो अभी आप ही लोगों ने बोला कि सर 2 तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड पेयर और दूसरा लोन पेयर। तो ज़रा गौर से देखो बेटा, इधर बॉन्ड पेयर, मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ। ठीक,
ये हमारे पास एटम ए है और ये एटम क्या है, बी है। इनके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड, और जो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रहता है, एक की दो, ए का न्यूक्लियस, बी का न्यूक्लियस, और ये हैं हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन, ये कभी यहाँ रहेंगे कभी यहाँ रहेंगे। तो इस वाले को इसका भी अट्रैक्शन, इसका भी अट्रैक्शन, वैसे इस वाले को इसका भी और इसका भी। तो जितने भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी को दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सहना पड़ेगा, ठीक है। इट फील अट्रैक्शन ऑफ टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई का अट्रैक्शन इनको फील होगा। लेकिन अभी मैंने बोला आपको कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ सेंट्रल एटम पे होता है और कहीं नहीं होता है। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही है वेस्पर थ्योरी का मेन निचोड़, फिल्टर है ये। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ऐसे नहीं होगा, वो ए होगा, इसी के ऊपर बैठ जाएगा आकर के, ठीक है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रियलाइज ओनली वन न्यूक्लियाई, सिर्फ एक न्यूक्लियाई के अट्रैक्शन को क्या करेगा, ये फील करेगा। अब जरा गौर से देख करके बताओ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस को फील कर रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक न्यूक्लियस को फील कर रहा है। तो दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, ऊपर कि नीचे, ऊपर वाला कर रहा है। तो बॉन्ड पेयर के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, बिकॉज इट फील टू न्यूक्लियाई अट्रैक्शन फोर्स, और लोन पेयर सिर्फ एक ही एटम को फील कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे, सभी लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन, नीट में कई बार आया है कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है कि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, तो क्या लिखते हो, ये लिखते हो ना। तो लोन पेयर ज़्यादा होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद बच्चों बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो इस बात को लिख लिया जाए, सॉरी लिखें बेटा, लिखें, सिंस बॉन्ड पेयर इज अंडर द influence of two nuclei, so it occupies less space, but lone pair is under the influence of only one nuclei, so it occupies more space, और अब इसे उतार लीजिए, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। हो गया। स्टेरिक नंबर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। एक छोटा सा वो बना रहा हूँ मैं चार्ट, एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको, ज़रूर, एकदम फिक्स है, आएगा तो आएगा, उसे कोई नहीं हटा सकता।
स्टेरिक नंबर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्री, शेप और एग्जाम्पल, शेप देन एग्जाम्पल। इस चार्ट से हर साल ये क्वेश्चन आता है, पेपर कोई भी बनाए। इस बार आईआईटी खड़गपुर बना रहा है ना पेपर, नहीं मेडिकल का नहीं, इसका बना जेई का। मेडिकल का पेपर कौन प्रिपेयर कर रहा है? एनटीए, सही है। स्टेरिक नंबर थोड़ी देर के लिए मान लो कि 2 हो जाए, कितना हो गया है? 2। देखिएगा एक बार समझ लो, फिर उसके बाद चलेगा आराम से कार, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, हमारे यूपी में एक स्पेशल कास्ट होती है, उसका नाम होता है कार। यहाँ भी लगता है कार किसी को? ठीक है, हमारे वहाँ के सबसे बड़े न्यूरो फिजिशियन हैं डॉक्टर एस.के. कार, गूगल में मिलेगा आपको। स्टेरिक नंबर कितना है? 2। बॉन्ड पेयर भी 2 मान लिया। लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0। रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा? AB2। ज्योमेट्री के बारे में बात करोगे, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ये एंगल कितना हो गया सर? 180। शेप कैसा हो जाएगा सर? लीनियर। क्वेश्चन वहाँ से बिल्कुल नहीं आएगा जहाँ पे स्टेरिक नंबर और बॉन्ड पेयर सेम होगा। जब बॉन्ड पेयर 1 हो जाए तब आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ज्योमेट्री कैसी हो गई? लीनियर। एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ। BEX2 क्या हुआ? उतारो इसे, इम्पॉर्टेंट है, गलत मत करके आना। कल ख़त्म हो जाएगा आपका ये सीरीज़, पूरा 1 घंटा चाहिए इसको। और मैं बता दूं आपको, मेरे पास एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। ठीक है, अब देखो स्टेरिक नंबर अगेन 2। स्टेरिक नंबर फिर से कितना है? 2। बॉन्ड पेयर इस बार बेटा 1 है, लोन पेयर भी 1 है। तो इस बार का प्रेजेंटेशन कैसा हो गया? ABL हो गया। ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, ये बन गया। ये बताएगी, नाम भूल गया मैं इसका, ऐसा। हाँ तुम बताओ, बॉन्ड एंगल कितना है बताओ बेटा। ये लड़की बहुत होशियार है, बताएगी। बताओ बॉन्ड एंगल कितना है? हाँ कितना बोला? 0। वेरी गुड, क्योंकि बॉन्ड एंगल ये हो रहा था। अब इधर तो ये कुछ है ही नहीं वहाँ पे, तो कहाँ से एंगल नापोगे? ये मत बोले ना सर ये है और ये 90, वहाँ होगा एक ऑप्शन। ठीक है, चले आओगे मार के। 90 नहीं है यहाँ पे, ये बॉन्ड एंगल जो है क्या हो गया? 0। और 0 से भी अच्छा एक वर्ड वो लोग लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड। हम नहीं कर सकते हैं, मतलब 0 गलत नहीं है, लेकिन ये आता है आपके वहाँ नीट में, ऐसा कोई इस तरह से आता है। ठीक, अच्छा अब देख करके बताओ इसका जो है शेप कैसा होगा बेटा? अभी भी लीनियर ही है। लीनियर है कि नहीं है? अभी भी ये लीनियर ही है बेटा। मैंने कहा ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कल मैं आपको एक निमोनिक्स दूंगा, पूरा हो जाएगा, एक साथ पूरा हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम्पल मैं देख लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल साइनाइड, जितने भी साइनाइड होंगे, आइसोसाइनाइड, उन सभी में एक बॉन्ड पेयर होता है और एक हमारा लोन पेयर होता है। समझ में आया? पक्का? क्या बात है, टैलेंटेड तो हैं आप लोग। क्या मैं इसे हटाऊं? हटा दूं?
अब देखो बेटा, अगर स्टेरिक नंबर 3 आ जाए, देखो बच्चे स्टेरिक नंबर कितना है 3, और बॉन्ड पेयर भी 3, कभी नहीं आएगा। जब इसके अंदर चेंज होगा तब आता है 3, और लोन पेयर 0। रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, AB3। ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा बताओ? कैसी है ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लेनर, पिरामिडल नहीं है, क्योंकि पिरामिडल अलग होता है, 3D में चला जाएगा। तो ये है ट्राइगोनल प्लेनर। वेरी गुड। क्योंकि नीट का एग्ज़ाम ये बताता है कि आपको कितना याद है, कितना आपने रटा हुआ है, कितना आपको आता है। आप भूल गए उससे मतलब नहीं है, बहुत बड़ा जीनियस से नहीं निकाल पाएंगे। आपको कितना रटा हुआ है वही निकालेगा। ये नीट का पैटर्न है। हाँ, तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। और सर जी बॉन्ड एंगल आ रहा है, बताइए बेटा, बोलो बेटा कितना है बॉन्ड एंगल? 120। वेरी गुड। यहाँ पे बॉन्ड एंगल यहीं लिख दे रहा हूँ मैं, बॉन्ड एंगल इज़ 120, और सेप हो जाएगा इसका ट्राइगोनल प्लेनर। एक बात बताऊँ मैं बच्चों आपको, देखो ये थोड़ा सा वैसा बन गया है। मैं आपसे 5, ये थोड़ा सीधा बना दो। देख बेटा इधर, ये स्ट्रक्चर, ये वाला एंगल कितना है 120, ये 120, ये 120, ठीक है। अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, और ये वेक्टर क्या है C, इन तीनों को अगर ला करके रखोगे तो ये एक क्लोज लूप बनाएंगे, और जहाँ पे सारे वेक्टर का एडिशन क्या हो जाता है 0, वो ज्योमेट्री या वो शेप कैसा होता है, सिमेट्रिकल। कैसा होता है, सिमेट्रिकल। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो ये सिमेट्रिकल केस है। और थोड़ा सा चेंज करता हूँ, और क्वेश्चन देखिए आपका नीट का। स्टेरिक नंबर अभी भी 3 है, बॉन्ड पेयर 2 हो गया, लोन पेयर हमारा कितना हो गया 1 हो गया, और अब ये हो जाएगा AB2L हो जाएगा। अब उसने पूछा कि अब बताएं आप, ये हमारे पास A है, ये B, मैंने गलत नहीं बनाया है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये वाला ज्योमेट्री कैसा है, सिमेट्रिकल। इसमें किसी एक बॉन्ड पेयर को हटा करके हम क्या रख सकते हैं, तो ये यहाँ पे रख दिया, ये लोन पेयर यहाँ, कोई दिक्कत? या इसको हाँ ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटा रहा हूँ मैं, हटा दो इसको। देखने जरा गौर से, इंपॉर्टेंट है बेटा प्लीज़। और फिर एक और आदमी आया, उसने कहा कि सर ये वाला स्ट्रक्चर देखिए और बताइए। ये लोन पेयर है। फिर एक और आया इंसान, उसने कहा कि इसको बताइए सर। लोन पेयर यहाँ पे है, लोन पेयर यहाँ पे है, लोन पेयर यहाँ पे है। कौन सा सही है इसमें से? एक बार लोन पेयर यहाँ आ गया बेटा, एक बार लोन पेयर यहाँ आ गया, एक बार लोन पेयर यहाँ आ गया। उसने पूछा कौन सा सही है, जवाब ये है सारे सही हैं। बिकॉज इसके पहले जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे लोन पेयर आप कहीं भी ला के रख सकते हैं, तो तीनों पोजीशन पे कहीं भी हो सकता है। तो जेईई एडवांस का क्वेश्चन नहीं है, उसने 3 स्ट्रक्चर बनाए थे और कहा था ये कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बुक में आपको लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, बुक में उसने इसको हटा दिया है, इसको भी हटा दिया है, और यहाँ पे लोन पेयर ऐसे दिखाया है, वैसे यहाँ भी दिखाया है लोन पेयर, यहाँ भी दिखाया। ठीक है, ये सारे सही हैं। स्ट्रक्चर बताओ बेटा कैसा हो जाएगा बेटा? ये तो लोन पेयर हो गया ना, तो ये तो अब रहे नहीं, ये लोग निकल लिए। अब बचा कौन, ये। तो ये वाला एंगल कितना है 1। अच्छा थोड़ा सा और बुद्धि लगाओ,
ये वाला एंगल 120 होगा कि 120 से कम होगा? कम होगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर अब इसका वी शेप नहीं रहा, एंगुलर हो गया। कैसा हो गया? एंगुलर। पूछा गया कई बार आपके वहाँ क्वेश्चन कि SP2 ज्योमेट्री में आपको बताना होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो कैसा होता है सर? एंगुलर। लिख लीजिएगा प्लीज़, स्ट्रक्चर होता है एंगुलर। ठीक है बाबाओं, समझे? कहीं भी ले जाके लगा दो, बस याद रहे कि स्ट्रक्चर कैसा है। बस एक स्लॉट बचा है, वो हम कल लेके ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम नए टॉपिक पर आ जाएंगे। डायपोल मूवमेंट, खूब क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। उसमें एक ट्रिक बताएंगे आपको, आंख बंद करके मारिए। अगर 4 ऑप्शन है, एक में है 30%, एक में 40% और तीसरे में है 60% और चौथे में है 12%, लेस देन 20% से ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर हो ही नहीं सकता है। मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तुरंत मारिए, वो आंसर सही, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे डिवाई μ=QD करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लेस देन 20% आंसर ले जाइए। ठीक है सर, ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।